प्यारे बच्चों, इन आकृतियों को देखिए। इन आकृतियों को आपने देखा होगा और इन वस्तुओं को घर में आपने प्रयोग भी किया होगा। देखिए, यह कैंची है जिससे आप कपड़ों को या कागज को काटते हो। यह कटर है जिससे आप अपने चार्ट पेपर या कागज या गत्ते को काटते हो। ये देखिए, स्माइली दे रहा है। ये क्या वस्तु है? ये बच्चों आपका पलंग है। ये आपका बिस्तर है जिस पर रात को आप आराम करते हो और सोते हो। ये आपका प्यारा झूला है जिस पे आप झूला झूलते हो। और ये नदी है जो एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर अनंत बह रही है। बच्चों, इन वस्तुओं में कुछ एक समानता है और कुछ भिन्नता है। ये सभी वस्तुएं गणित की कुछ अवधारणाओं पर केंद्रित हैं। आज हम देखेंगे कि ये वस्तुएं गणित की कौन सी अवधारणाओं पर केंद्रित रहती हैं। सबसे पहले हम कैंची की बात करें तो कैंची में देखिए दो ब्लेड होते हैं जो एक बिंदु पर किसी नट से बंधे होते हैं और फिर हम यहाँ एक और अंगूठा और एक और उंगली डालते हैं और अपनी कपड़े या अपने कागज को काटते हैं। तो बच्चों, कैंची गणित की जिस अवधारणा पर आधारित होती है उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या हैं? यदि दो रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं जो उनका उभयनिष्ठ बिंदु होता है तो वे रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। बच्चों, जब ये रेखाएं किसी बिंदु पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं या मिलती हैं तो उस बिंदु को हम साझा बिंदु कहते हैं या उभयनिष्ठ बिंदु या कॉमन पॉइंट कहते हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये ए बी एक रेखा है और पी क्यू दूसरी रेखा है जो एक दूसरे को इस बिंदु ओ पर काट रही है। तो हम इस प्रकार प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये एक चौराहा है जिस पर गाड़ियां दौड़ती हैं। ये सड़क का चौराहा है और इस बिंदु पर ये दोनों सड़कें आपस में मिलती हैं। उसी प्रकार इस आकृति में भी आप देख रहे हैं, ये दोनों सड़कें इस स्थान पर आपस में मिल रही हैं। शहरों में आपने अक्सर इस प्रकार के चौराहे देखे होंगे। गांव में रास्तों में भी इस प्रकार के चौराहे मिलते हैं जहां जिस स्थान पर एक घर और दूसरे घर की ओर रास्ते अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार के उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं। बच्चों, अब है समांतर रेखाएं। यह प्रतिच्छेदी रेखाओं का विपरीत है। ऐसी रेखाएं जो कभी प्रतिच्छेद ना करे और उनके मध्य दूरी एक समान रहे उन्हें समांतर रेखाएं कहते हैं। इन्हें समांतर चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। ये देखिए, ये दो रेखाएं हैं, एक्स वाई रेखा और एम एन रेखा। ये दोनों अनंत एक से दूसरी ओर बढ़ रही है और हम देख पा रहे हैं इस लाल डॉटेड लाइन में कि इन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर है। तो बच्चों, इन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहते हैं। ये देखिए, एक्स वाई रेखा, ये रेखा, जब मैंने आपको रेखा का पाठ पिछले वीडियो में पढ़ाया था तो मैंने आपको रेखा का चिन्ह भी बताया था। तो उसको पढ़ते हैं हम। एक्स वाई रेखा समांतर है एम एन रेखा। बच्चों, आपने ऐसी खिड़की आपके घर में भी देखी होगी। इस खिड़की को ध्यान से देखेंगे तो इनमें हम समांतर रेखाओं को ढूंढ पा रहे होंगे। ये देखिए, अगर हम इस ओर की इन सलाखों को देखें तो ये समांतर रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। अगर हम ऊपर से नीचे वाली सलाखों को देखें तो ये भी समांतर रेखाओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। उसी प्रकार इस खिड़की का फ्रेम भी समांतर रेखाओं को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या है बच्चों? ये आपने देखा होगा या बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी देखा होगा। ये रेल की पटरी है जिसमें ये देखो,
ये लोहे की पट्टी है जिस पर रेल के पहिए दौड़ते हैं। ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलते और आपस में हमेशा बराबर दूरी पर रहते हैं। तो ये भी समांतर रेखाओं का एक स्पष्ट उदाहरण है। उसी प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में समांतर रेखाओं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के अनेक उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने जो आपको वस्तुएं दिखाई, इनकी ओर आप ध्यान आकर्षित करेंगे तो ये देखिए, इस कटर के ब्लेड, ये निशान आपको समांतर रेखाओं के बारे में बता रहे हैं। ये देखिए, इस झूले की ये रस्सियां भी आपको समांतर रेखाओं की अवधारणा को बता रही हैं। अगर आप अपने पलंग की इन रेखाखंडों को देखेंगे तो ये रेखाखंड भी आपको समांतर रेखाएं बता रहे हैं। उसी प्रकार इस ओर के रेखाखंड भी आपको समांतर रेखाओं के बारे में बता रहे हैं। इन्हीं आकृतियों में हम प्रतिच्छेदी रेखाओं को भी ढूंढ सकते हैं। आइए ढूंढें। ये देखिए, एक ये रेखाखंड पलंग का और ये एक रेखाखंड, ये इस बिंदु पर मिल रहा है। तो ये कौन से रेखाखंड हुए? प्रतिच्छेदी रेखाखंड या प्रतिच्छेदी रेखाएं। उसी प्रकार ये झूले के बाजू है, ये दोनों बाजू एक दूसरे को एक बिंदु पर काट रहे हैं या एक बिंदु पर मिल रहे हैं। तो ये भी प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक उदाहरण है। यदि हम इस नदी को देखें तो इस नदी के दोनों किनारे आपस में कभी नहीं मिलते। तो यह समांतर रेखाओं का एक स्पष्ट उदाहरण है। उसी प्रकार हम दैनिक जीवन में समांतर रेखाओं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के अनेक उदाहरण देख सकते हैं। आप अपनी कॉपी पर अपने घर में मौजूद समांतर रेखाओं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के उदाहरण लिखिए।